नमस्कार दोस्तों। दोस्तों, अभी आपने एक दो दिन पहले नव वर्ष जरूर मनाया होगा। नव वर्ष की बहुत बहुत शुभकामनाएं, बधाई। लेकिन क्या आपने कभी सोचा कि इस नव वर्ष के सेलिब्रेशन के अवसर पर कितनी हुड़दंग हो रही है? आपने ध्यान दिया होगा, जो अगले दिन पेपर छपा और टीवी वगैरह में बहुत सारे चैनलों ने दिखाया कि लोगों ने शराब पी पी कर जो हुड़दंग मचाया और जिस तरीके से अभद्रता की, क्या वो नववर्ष मनाने का सही तरीका है? आप जरा इस बात को जरूर सोचिएगा। हम नववर्ष की खुशियां मनाने के लिए एकत्रित होते हैं, लेकिन वहां पर ये नशे की वजह से आप देखिए माहौल कैसा हो जाता है। लोग आपस में लड़ाई झगड़ा करते हैं। शराब पीकर गाड़ी चलाने की वजह से जाने कितने लोगों का चालान होता है। इसके बाद भी चलिए, चालान तक तो बात ठीक है। शराब पीकर गाड़ी चलाने की वजह से न जाने कितने एक्सीडेंट होते हैं, न जाने कितने युवा इन एक्सीडेंट्स में अपनी जान दे देते हैं, अपनी जान गंवा देते हैं। क्या नववर्ष मनाने का या किसी भी प्रकार की खुशियां मनाने का यही सही तरीका है? इस बार बड़ी डिस्टर्बिंग सी वीडियो आई। बड़े बड़े महानगरों में युवतियां, यहां तक कि माएं भी जो छोटे छोटे बच्चों के साथ थी, वो शराब पीकर सड़क पर लुढ़की हुई दिखाई दी। बच्चे रो रहे हैं, पति भी नशे में है, मां भी नशे में है। अब वो छोटा बच्चा क्या करे, कहां जाए? ऐसी न जाने कितनी घटनाएं हमारे देश में जो है महिला सशक्तिकरण के नाम पर आई हैं। क्या महिलाओं का यही सशक्तिकरण है कि वो शराब पीकर हुड़दंग करें और सड़कों पर गिर जाएं, लौट जाएं? आपको सोचना पड़ेगा कि हमारा समाज, हमारा देश किस दिशा में जा रहा है। सरकार और कानून बने हुए हैं कि महिलाओं के ऊपर कोई अत्याचार नहीं होना चाहिए, लेकिन जब महिलाएं खुद ही अपने आप को हंसी का पात्र बना लें या खुद ही शराब पी के सड़कों पर गिरने लगें, तो आप बताइए लोग क्या करेंगे? पुलिस वाले बेचारे कुछ कह नहीं सकते, क्योंकि आपको पता है अगर कोई पुलिस वाला किसी महिला से कुछ भी कह देता है तो तुरंत उस पुलिस वाले की नौकरी पर बनाती है। वो बेचारा मजबूर है, अपनी आंखों के सामने सब कुछ घटित होता हुआ देख रहा है, लेकिन वो कुछ कह नहीं सकता, कुछ कर नहीं सकता, यहां तक कि हाथ नहीं लगा सकता। सिर्फ चारों तरफ से प्रोटेक्ट करके वो उन महिलाओं के आसपास खड़े हो जाते हैं ताकि कोई गाड़ी ना उन पे चढ़ जाए या किसी प्रकार की कोई अभद्रता ना हो जाए। अब सोचिए, जो महिला नववर्ष के अवसर पर शराब पीकर सड़क पर गिर जाती है, सड़क पर लौट जाती है, वो अपने बच्चे को क्या पालन पोषण देगी? वो अपने बच्चे को क्या तमीज सिखाएगी? वो अपने बच्चे को किस प्रकार का नागरिक बनाएगी? कभी सोचा आपने? ऐसी ही महिलाएं जब शराब पी के अपने होशो हवास में नहीं रहती हैं, तब वो दूसरे पुरुषों को फंसाने के लिए या दूसरे पुरुषों के ऊपर जो है उल्टे सीधे इल्जाम लगाती हैं, बलात्कार का, रेप का इल्जाम लगाती हैं, छेड़छाड़ की बात करती हैं, और उसमें निरपराध निर्दोष पुरुष जो है या बच्चे जो हैं, जो लड़के हैं, वो फंस जाते हैं। आप देखिए इतना कैसा कितना हमारे जो है शहरों में, हमारे इस देश में हो रहा है कि जो शराबिन महिलाएं हैं, जो शराब पीकर जो है हुड़दंग करती हैं, उन्होंने न जाने कितने पुरुषों का जीना दुश्वार कर रखा है। और यही बात इस बार के नववर्ष के सेलिब्रेशन में दिखाई दी। ये क्या कर रहे हैं हम लोग? किस प्रकार का सेलिब्रेशन है कि हम शराब के नशे में, ड्रग्स के नशे में अपने आप को डुबोते चले जा रहे हैं और कह रहे हैं कि नया साल 2026 आ गया। अरे आ गया तो आ गया, वो तो आना ही था। अगर तुम नहीं शराब पीते तब भी आ जाता, और तुमने ये नया वर्ष आ गया। आप सोचिए हम किस दशा में और किस दिशा में जी रहे हैं। हमारे देश का जो कहते नहीं है, एक समय था कि जो हमारे वहां एक मॉरल जो लोग लेवल पे इतने हाई होते थे, उनका एक स्टैंडर्ड होता था। उनको जो है, जो हमारे वहां कहते नहीं, यत्र नार्यस्तु पूज्यन्ते। लेकिन क्या आप ऐसी नारियों की पूजा कर सकते हैं? देवता भी तो इनके पास आने से घबराएंगे, क्योंकि ये शराब पीकर पता नहीं उनके साथ भी क्या जो है हरकतें कर दे। आप सोचिए इन महिलाओं से हमारे समाज में क्या संदेश जा रहा है। जो छोटे छोटे बच्चे हैं जो इनको देख रहे हैं, वो क्या सोच रहे होंगे? कितना समाज हमारा पतित होता जा रहा है, कितने हमारे समाज में घृणा फैल रही है, वैमनस्यता फैल रही है, और हम मजबूर होकर देख रहे हैं। क्या इन्हीं दिनों के लिए हमने अपने इस समाज की जो है निर्माण किया था कि महिलाएं शराब पीकर, मैं तो कहता हूं महिला हो या पुरुष, किसी का भी शराब पीना कहीं से उचित नहीं कहा जा सकता। पुरुषों का भी हक नहीं बनता कि वो शराब पीकर सड़कों पर गिरें।
या अपनी पत्नियों को पिलाएं। न जाने कितने घर इस पे बर्बाद हो रहे हैं। मैंने अभी एक शादी टूटते हुए देखी है कि शादी से पहले लव अफेयर था, उसकी जो मतलब होने वाली पत्नी थी साथ में बैठ के शराब और सिगरेट पीती थी, लेकिन जब शादी हुई और शादी के बाद जब पत्नी ने अपना यही चलन जारी रखा तो पति ने उससे जो है लड़ाई झगड़ा चालू हो गया, मारपीट चालू हो गई और अंततः वो शादी टूट गई। तो आप ऐसी हरकतें क्यों करते हैं कि शादी के पहले आपको सिगरेट पीने वाली, शराब पीने वाली लड़की बहुत अच्छी लगती है, लेकिन जब वही लड़की आपके घर में सिगरेट और शराब पीना शुरू कर देती है तो आपको बहुत बुरी लगने लगती है। इसके लिए हमारा पुरुष समाज भी उतना ही दोषी है जितना महिलाएं दोषी हैं। लेकिन महिलाओं को मैं इसलिए कह रहा हूं क्योंकि महिलाओं को ऐसा माना जाता है कि हमारे देश की महिलाएं जो हैं उनको देवी तुल्य कहा जाता है। घर को, परिवार को बनाने संवारने में उनका ही हाथ होता है। तो मैं इसलिए अपनी बहनों से, अपनी इन महिलाओं से निवेदन करूंगा कि कृपया इस तरीके के हमारे सामने उदाहरण पेश ना करें। और हमारे सामने क्या, जो छोटे छोटे बच्चे हैं, जो आपके खुद के बच्चे, आपके घर के परिवार के बच्चे हैं, उनके सामने इस प्रकार की हरकतें ना करें कि आप चौराहों पे सिगरेट शराब पीती हुई जो है दिखाई दें और इसके बाद फिर आप वहीं कहीं सड़क पे नाली में गिरी हुई दिखाई दें। दोस्तों, इस बात पे सोचना जरूर कि क्या त्योहारों को या नववर्ष को सेलिब्रेट करने का यही एक तरीका है? और हम किस मतलब जो है युग में आ चुके हैं कि आज महिलाएं भी जो है इस तरीके से पुरुषों की बराबरी करने के चक्कर में इस लेवल तक गिर चुकी हैं। दोस्तों, इस बात पे सोचिएगा जरूर, क्योंकि हमारा ये चैनल उन विषयों को लेकर आता है जिन विषयों पे कोई हाथ नहीं डालना चाहता है। अगर आपको हमारी बात अच्छी लगे तो जरूर हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और दूसरों को भी बताएं, उन महिलाओं को बताएं, उन लड़कियों को बताएं कि इस तरीके की शराब पीने की, सिगरेट पीने की हरकतें सभ्य समाज में उचित नहीं कही जा सकती। और जो महिलाएं अपने आप को बहुत ज्यादा जो महिलावादी समझती हैं या पितृ सत्तात्मक सोच से जो है अपने आप को परे बताती हैं, जिनको लगता है कि वो पुरुषों की बराबरी कर लेंगी, तो समझ लीजिए वो गलत कर रही हैं। महिला और पुरुष, मेरा मानना है कि कभी बराबर नहीं हो सकते। दोनों एक गाड़ी के दो पहिए हो सकते हैं, दोनों का योगदान जीवन में, समाज में अलग अलग हो सकता है, लेकिन बराबरी की बात कतई नहीं हो सकती, क्योंकि ईश्वर ने उनको भिन्न बनाया है और जिनको ईश्वर ने अलग अलग बनाया है वो कभी भी एक नहीं हो सकते, एक जैसे नहीं हो सकते। आप पुरुषों की बराबरी पढ़ाई लिखाई में करिए, समाज के अच्छे क्षेत्रों में बढ़िया नौकरियों में करिए, IT सेक्टर में करिए, और भी क्षेत्र जो है उनमें करिए, पर शराब सिगरेट पीने या उल्टे सीधे जो हम कर्म कांड करते हैं उनमें ना करें। बस यही मेरी निवेदन है। उम्मीद करता हूं कि आपको मेरी बात पसंद आई होगी। अगर आप पसंद करते हैं तो आप हमें बताइए, हमारे साथ अपने विचार साझा करिए, और जिन विषयों पे आपको हमसे कुछ और भी मतलब जो है आपको लगे कि हम उन विषयों पे अपना वीडियो बनाएं तो हमें बताइए। जय हिंद, जय भारत।